क्वेश्चन आप लोग निकाल लीजिए, जो लोग नहीं लिखे हैं बाद में लिख लीजिएगा। लेट वेट आते रहते हैं आप लोग, इसलिए दिक्कतें बढ़ जाती, समझे। लेकिन जब डिस्कशन हो तो डिस्कशन के समय सुनने में पार्टिसिपेट कीजिए, चीजें समझी हुई रहेगी तो आप बाद में भी लिख पाओगे, समझे। देखिए इधर, देखो इधर हमारी तरफ, हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था लास्ट क्लास, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। और ये चैप्टर के अंदर में जो भी बातें डिस्कस की गई थी, हो सकता है आपके दिमाग में हो, या ये भी हो सकता है कि आपके दिमाग से थोड़ा बहुत बात निकल गया हो। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो लोग वो क्लास अटेंड ही नहीं किए होंगे, अब्सेंट भी किए होंगे, है ना। वो चले गए थे, वो बाहर चला गया था कुल्लू मनाली, बढ़िया है। तो अभी क्या है कि हम लोग एक बार 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट थोड़ी पुरानी बात पे डिस्कशन कर लेते हैं। पुरानी बात इन द सेंस कि रिटायरमेंट वाला सम्स करने के लिए हम लोगों को किन किन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा, समझ रहे हैं। और उसके बाद फिर हम लोग आते हैं सम्स की तरफ। तो बहुत शॉर्ट में अगर बात बोलें तो जैसे आप लोग एडमिशन का सम्स कर रहे थे, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में हम लोग जनरली क्या क्या बना रहे थे, जर्नल एंट्रीज हो रहा था। जर्नल एंट्रीज किस चीज का, पार्टनर्स आया है तो कैपिटल लाएगा, गुडविल का पैसा लाएगा, एसेट लायबिलिटीज का वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा, रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट होगा, ये सारा ट्रीटमेंट के लिए हम लोग जर्नल फॉलो कर रहे थे एडमिशन वाले सम्स में, है ना। जर्नल के बाद दूसरी चीज क्या बनाने के लिए बोली जाती थी, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट एक बनता था, दूसरी चीज। तीसरा चीज उसमें क्या बनाने को बोला जाता था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और चौथा उसमें हम लोगों को बनाना पड़ता था बैलेंस शीट। ये एडमिशन की बात कर रहे हैं। आप रिटायरमेंट वाला सम्स करोगे तो उसमें भी आपको ये चारों चीज बनाने के लिए बोला जा सकता है, समझ रहे हैं। मतलब हम लोग चारों सीख रहे हैं। एग्जाम में अगर 2 बोलेगा 2 ही बनाएंगे, 3 बोलेगा 3 ही बनाएंगे, समझ रहे हैं। 1 बोलेगा 1 ही बनाएंगे। लेकिन हम लोगों को पूरी कितनी चीज सीखनी है इसमें, 4, जो एडमिशन में आपका था। तो सबसे पहले आपको जर्नल के बारे में बता देते हैं, सुन रहे हो मेरी बात। जर्नल के केस में एडमिशन में रिवैल्यूएशन का जो एंट्री फॉलो होता था, सेम टू सेम वही एंट्री आपको फॉलो करना है रिटायरमेंट में भी। इसलिए जो लोग नहीं थे, अगर किसी से लेकर नोट भी करोगे जो बातें मैंने लिखवाई थी, तो आप देखोगे कि वहां पर मैंने हेडिंग दिया था रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, और नीचे लिख दिया था सेम एज एडमिशन। देखा, सेम एज एडमिशन का मतलब है एडमिशन में जो भी इंक्रीज रिवैल्यूएशन का होता था वही हम लोगों का फॉलो होगा किसमें, रिटायरमेंट में। क्लियर है। एक एंट्री सिर्फ बदल गया था। किस चीज का एंट्री बदल गया था, गुडविल का। गुडविल का जो ट्रीटमेंट होता है उसके लिए हम लोगों ने रिटायरमेंट में जो जर्नल एंट्री लिखी थी, वो जर्नल क्या थी, याद होगा किसी को। गुडविल के लिए रिटायरमेंट में हम लोगों ने एक ट्रीटमेंट लिखा है सिर्फ जर्नल का। क्या लिखा है, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कि गुडविल का पैसा का ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोग एक सिंपल एंट्री फॉलो करेंगे, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री ध्यान में रखिएगा। इसमें अमाउंट जाता है शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर का, शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर का अमाउंट जाएगा, और जो पैसा बटेगा वो किस रेशियो में बटेगा, गेनिंग रेशियो में। ठीक है। इसके अलावा आपकी 1-2 एंट्री चेंज होगी। क्या चेंज होगी, एडमिशन के समय पार्टनर पैसा लाता है कैपिटल का, रिटायरमेंट के समय क्या करेगा, अपना पैसा ले जाएगा। तो जो पैसा ले जाएगा उसकी एंट्री आपको देनी पड़ेगी। या कभी कभी तुरंत हम लोग उसका पेमेंट नहीं करते, हम लोग उसका पैसा एक लोन अकाउंट में डाल देते हैं। तो अगर लोन में जाएगा तो लोन में जितना पैसा ट्रांसफर हुआ है उसकी हमको जर्नल एंट्री देनी होगी, समझे। जर्नल पे हम लोग इसलिए बात करते हैं पहले कि आपका वो जर्नल वाला एरिया अगर क्लियर है तो फिर आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। और बैलेंस शीट में क्या करते हैं, जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज में चेंजेस आते हैं उन चेंजेस को दिखाकर हम लोग अपना बैलेंस शीट बना देते हैं, समझे। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखकर हम लोग इस सम्स के ऊपर अभी फोकस करेंगे। पिछले दिन जो मैंने एक सम्स उठाया था वो एक बहुत बड़ा सम्स था, उसमें कैपिटल का एडजस्टमेंट वगैरह भी था बहुत सारा। अभी हमने एक सिंपल सा क्वेश्चन उठाया है,
आप देखिए, आप छोटे छोटे क्वेश्चन से अगर आगे बढ़ोगे तो आपको समझने में भी सुविधा होगी। क्वेश्चन एक बार देखिएगा, मिल रहा होगा सभी को। रमन, रतन और रंजन, 3 पार्टनर्स का नाम दिया है, दिखा। रमन, रतन एंड रंजन वेयर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:2:1, मिला रेस्पेक्टिवली। फॉलोइंग वाज देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2023। एक बैलेंस शीट दी हुई है और बैलेंस शीट में जनरली आप देखोगे, अब आपने काफी सारा बैलेंस शीट पढ़ लिया है पार्टनरशिप का, तो आप देखोगे कि पुरानी चीजें ही हैं। जैसे लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, कैपिटल दिया है तीनों पार्टनर का, रमन, रतन, रंजन, और जनरल रिजर्व दिया हुआ है कितने का, 21,000 का। इसका ट्रीटमेंट भी आप समझ गए हो कि अगर सम्स में कुछ नहीं बोलता तो हम लोग रिजर्व का पैसा क्या करते हैं, सारे पार्टनर्स में बांट देते हैं। और मैंने एक दिन स्पेशल क्लास भी दिया था, उस दिन जो लोग आए होंगे उनको याद होगा, स्पेशल क्लास दिया था सिर्फ किस चीज का ट्रीटमेंट के लिए, रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस का ट्रीटमेंट कैसे होता है वो बताने के लिए हमने एक स्पेशल क्लास दिया था। ठीक है, उसमें हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस नहीं की थी, सिर्फ यही डिस्कस किया था कि रिजर्व और फंड, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब जो दिया रहता है इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है। उस दिन रिकॉर्डेड भी था क्लास, जो लोग नहीं आए होंगे आप वो रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, आपका रिजर्व और प्रॉफिट वाला एरिया क्लियर हो जाएगा। एसेट साइड में क्या क्या आइटम दिया है, कैश है, स्टॉक है, डेटर्स है, बिल्डिंग है, प्लांट है और मोटर वैन है। ठीक है, अब नीचे देखिए क्या लिखा है, ऑन द above date रमन रिटायर्ड एंड द फॉलोइंग्स वेयर एग्रीड। रमन जो पहला पार्टनर था रिटायर हो रहा है और उसके रिटायरमेंट में क्या क्या बातें हो रही हैं ये देखिएगा। द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज वेयर वैल्यूड एज, स्टॉक का वैल्यू हो गया है कितना, 24,000, समझते हुए चलोगे। ऊपर स्टॉक कितना दिया हुआ था, 30 से 24 हो गया, 6,000 घटा। ठीक है, फिगर क्लियर समझते चलोगे। डेटर्स ऊपर देखिए एसेट साइड में कितना दिया हुआ था, 22 से हो गया कितना, 21, घटा है। बिल्डिंग ऊपर दिया हुआ था 40,000, अभी हो गया कितना, 45,200, यहाँ पर बढ़ा है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है। प्लांट ऊपर में दिया हुआ एसेट साइड में 53,000, नीचे कितना हो गया, 50,000, 3,000 घटा। और क्रेडिटर्स ऊपर देखो, लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स दिया हुआ है 30,000 और यहाँ पर वैल्यू कितना है, 28, 2,000 से घटा। ठीक है, अब ये सारे फिगर के साथ सेकेंड एक पॉइंट दिया है, द अमाउंट ड्यू टू रमन विल बी ट्रांसफर टू रमन लोन अकाउंट। क्लियर है लाइन, साफ साफ बोल दिया, डाउट नहीं आना चाहिए। क्या बोल दिया कि रमन जो रिटायर हो रहा है उसका जितना भी पैसा निकलेगा उसका पेमेंट नहीं करना है, कहाँ डाल देना है, उसके लोन अकाउंट में। मतलब अभी हम लोग उससे बात किए कि भाई हमारे पास पैसे की कमी है, तुम रिटायर होकर जा रहे हो, तुम्हारा पैसा अभी हम नहीं दे सकते, तो तुम्हारा पैसा हमारे पास किस नाम से रहेगा, लोन के नाम से रहेगा। समझ रहे हैं, लोन अकाउंट में जमा रहेगा, फ्यूचर में जब भी हम लोग उसको पेमेंट करेंगे तो हम लोग उसका लोन और जितना भी इंटरेस्ट का बात होगा वो इंटरेस्ट के साथ उसको पेमेंट करेंगे। लेकिन अभी क्या करना है, उसका पैसा हमको एक लोन अकाउंट में डाल देना है। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है नीचे, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड रमन्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, इसमें सिर्फ बोला था कि रमन का कैपिटल बनाओ और हमने क्या किया ना, सबका कैपिटल बना दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सिर्फ एक पार्टनर का बोलेगा तो बाकी का कॉलम तुम क्या करना, हटा देना, सिर्फ एक ही कॉलम करके उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना देना। ठीक है, अब हम आपको एक बार पूरा ट्रीटमेंट शुरू से दिखा दे रहे हैं कैसे किए हैं। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएं। ठीक है, एंट्री आप लोगों को याद होगा तो समझ में आएगा भाई। स्टॉक घटा था, एसेट घटता है तो क्रेडिट होता है, तो एंट्री बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, इसलिए रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखे क्या, टू स्टॉक अकाउंट। दिखा कितने से घटा था, 6,000 से। डेटर्स भी 22,000 से 21,000 हो गया था, घटा, एसेट घटेगा क्रेडिट होगा, डेबिट कौन होगा, रिवैल्यूएशन, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स दिखा दें, कितने से घटा, 1,000। ठीक है,
प्लांट की वैल्यू 53,000 से 50,000 हो गई। यहाँ भी एसेट घटा, एसेट घटेगा क्रेडिट होगा, डेबिट होगा रिवैल्यूएशन, एंट्री बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट। तो डेबिट में लिख दिया टू प्लांट अकाउंट और कितना दिखा दिया वैल्यू 3। क्लियर है। बिल्डिंग जो है उसका वैल्यू बढ़ा था, 40 से 45 200 हो गया था, बढ़ा, एसेट बढ़ेगा डेबिट होगा, तो बिल्डिंग हो जाएगा डेबिट, क्रेडिट कौन होगा रिवैल्यूएशन। तो क्रेडिट साइड में क्या लिख दिए भाई बिल्डिंग अकाउंट, कितने से 5200 से, ठीक है। और क्रेडिटर्स की वैल्यू पहले दी हुई थी 30,000, अब हो गया 28,000, लाइबिलिटी घटा, लाइबिलिटी घटता है तो डेबिट किया जाता है, तो क्रेडिटर होगा डेबिट और रिवैल्यूएशन होगा क्रेडिट। तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखे बाई क्रेडिटर्स, कितने से घटा 2,000। क्लियर है। आपको शुरू से बात बताया जा रहा है कि रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में ज्यादा अमाउंट होगा तो प्रॉफिट, डेबिट में ज्यादा अमाउंट होगा तो लॉस। हम इधर का जोड़कर कितना आया 10,000 ज्यादा था, और इधर में कितना था 5,000 और 2,000 7,200 कम था, तो इस डेबिट में ज्यादा आया, इसलिए अगर क्रेडिट में बैलेंस आता है तो उसको क्या रिप्रेजेंट किया जाता है लॉस। और लॉस आया हमारा कितना, इधर का जोड़े 10,000, इसमें से ये दोनों माइनस किए 5,000 और 2,000 7,200, 7,200 माइनस करके हमारा लॉस बचा कितने का 2,800 का। और ये 2,800 को सम्स में रेशियो दिया हुआ था, कितना रेशियो दिया हुआ था 4:2:1। तो इस 2,800 को रमन में 4/7, रतन में 2/7 और रंजन में 1/7 करके बांट के लॉस हम लोगों का कितना आया 1,600, 800 और 400। ब्रैकेट में लिख दिए शेयर ऑफ लॉस, ये प्रेजेंटेशन है, इसको ध्यान में रखिएगा, हर सम्स में लिखने का तरीका आपका ऐसा साफ सुथरा होना चाहिए, समझे। ओके, अब हम लोग बनाए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीनों का बना दिए हैं। अगर सिर्फ रमन का बोला है तो तुम सिर्फ रमन का भी बना सकते हो, समझे। और रमन का जब बनाओगे ना तो सिर्फ क्या करोगे, एक ही कॉलम रखोगे अमाउंट का, ठीक है। और इसमें कैपिटल में बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट भी नहीं था, 3-4 बातें हैं, देख सकते हैं आप। सबसे पहले हम लोग बाई बैलेंस बीडी करके दिखा देते हैं, जो कैपिटल सम्स में दिया रहता है। कितना दिया था लायबिलिटी साइड में 60,000, 40,000, 30,000, है ना। उसके बाद उसी के नीचे देखो दिया था जनरल रिजर्व, कितने का 21,000 का, वो भी सारे पार्टनर में बटेगा, तो सारे पार्टनर में बाई जनरल रिजर्व बोलकर बांट दिए। रिजर्व कितने का था 21,000 का था, है ना। आप 21,000 को जब बांटोगे ना 4:2:1 में, तो आप बांट कर देख लीजिए, आपका वैल्यू 21,000 इंटू 4/7 करके मिलेगा कितना 12,000, दूसरे का 2/7 करके मिलेगा 6,000, तीसरे का 1/7 करके मिलेगा 3,000। बांट दिए। और इसके बाद एक जो लॉस आया था, ये लॉस हम लोग क्या किए कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, तो इधर क्रेडिट में फिगर था, कैपिटल के डेबिट में लिख दिए शेयर ऑफ लॉस, इसको आप रिवैल्यूएशन लॉस करके भी लिख सकते हो, ठीक है। और ये लॉस को ट्रांसफर किए कितना 1,600, 800 और 400, 3 ही एडजस्टमेंट है। उसके बाद टोटल कर दिए। टोटल करने के समय देखना रमन का जब सबसे पहले किए तो 60 और 12 72 होगा, 72,000, 72,000 में 1,600 इधर का घटेगा तो आपको बैलेंस मिलेगा कितना 70,400। इतना पैसा रमन को देना है, वो रिटायर हो रहा है तो, लेकिन सम्स में मेंशन कर दिया था कि उसको अभी देंगे नहीं, उसका ये पैसा कहाँ ट्रांसफर कर देंगे लोन अकाउंट में, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया रमन लोन अकाउंट। और बीएफ का मतलब क्या है बैलेंसिंग फिगर। ये जो आया है 70,400 वो कैसे आया है बैलेंस करके आया है, इधर का जोड़ा गया ये घटाया गया तो बैलेंस करके हमको 70,400 मिला, ठीक है। और बाकी जो 2 पार्टनर हैं उसका बैलेंस करके निकाल दिए सिंपली। इधर का जोड़ दिए 46,000, उसमें 800 घटाएं तो 2 बैलेंस सीडी आ गया 45,200, और इन दोनों को जोड़कर इसका आया 33,000, इसमें से ये 400 घटाएं तो बैलेंस आ गया 32,600। और ये जो सीडी बैलेंस होता है वो आप जानते हो कि टोटल के नीचे फिर बाई बैलेंस बीडी करके दिखाना होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा जिसका कैपिटल का बैलेंस आया है वही दिखाना है, लोन वाला बैलेंस नहीं दिखाना है। लोन वाला कहाँ चला गया लोन अकाउंट में, समझ रहे हैं। बहुत सारा बच्चा लोग क्या करता है, जब ये बैलेंस बीडी करता है तो सबको उतार देता है, ये जो बैलेंस सीडी है उसको भी, जो उसका लोन है उसको भी,
भाई अब उसका लोन कैपिटल में नहीं रहेगा, वो कहाँ चला गया, लोन अकाउंट में, तो अब उसका कोई भी बैलेंस यहाँ उतरना नहीं चाहिए। समझे? तो ये कुछ नॉर्मल बेसिक बातों के साथ ये सम्स बनाया गया था। आप लोग जैसे बड़े सम्स अगर करते हो उसमें आपको डाउट आ जाता है, तो आप लोग कोशिश कीजिए पहले छोटे छोटे सम्स करने का, छोटे छोटे सम्स करके अपनी छोटी छोटी बातों को क्लियर कीजिए, उसके बाद आप फिर बड़े सम्स में मूव कीजिए। ठीक है? जो लोग नोट नहीं किए थे फटाफट इसको नोट कर लीजिए, तो फिर हम दूसरे सम्स में मूव करें।